इस वीडियो में हम दया प्रकाश सिन्हा जी द्वारा रचित नाटक कथा एक कंस की इस नाटक की सारांश को देखने वाले हैं। इसके संक्षिप्त सार को देखने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम इसकी समीक्षा और इसके नाट्य आलोचना को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कथा एक कंस की संक्षिप्त सार। लोकप्रिय नाटककार दया प्रकाश सिन्हा द्वारा रचित नाटक कथा एक कंस की आधुनिक हिंदी नाटकों में मील का पत्थर साबित हुआ है। साहित्यिक और रंगमंचीय दोनों दृष्टि से यह नाटक बहुत संपन्न है। यह नाटक 2 अंकों में लिखा गया है तथा कंस के जीवन पर आधारित है। इस नाटक का कंस पौराणिक कथा का कंस नहीं है, अपितु इस नाटक का कंस इतिहास के तमाम निरंकुश स्वच्छंद शासकों की नुमाइंदगी करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक में नाटककार ने कंस को सिर्फ खल पात्र के रूप में न दर्शाकर एक सामान्य पुरुष के गुण दोषों के साथ प्रस्तुत किया है और बताना चाहा है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता, बल्कि वह अच्छाई और बुराई का सम्मिश्रण होता है। इस पर एक अलग तरह की चिंतन की आवश्यकता है। लेखक ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कंस की पौराणिक कथा में अनेक स्थानों पर आवश्यकता अनुसार फेरबदल किया है। कथा एक कंस की नाटक के शीर्षक से ही यह ज्ञात हो जाता है कि इस नाटक का मुख्य पात्र कंस है। इस नाटक का कंस पौराणिक कथा के कंस से भिन्न है, क्योंकि लेखक ने कथानक की आवश्यकता अनुसार कंस के जीवन में घटित घटनाओं को परिवर्तित किया है। वास्तव में कंस एक अति महत्वाकांक्षी, स्वेच्छाचारी, अन्यायी, अत्याचारी और दुराचारी, जनता की खून चूसने वाला अति क्रूर शोषक है। वह अपने विरुद्ध सिर उठाने वालों का सिर काट देता है, आंख उठाने वालों का आंखें नोच लेता है। वह अपने सभी विद्रोहियों को दबाकर कुचलकर सभी पर एक छत्र पूरी प्रजा से अपनी पूजा करने पर बाध्य करता है। जो उसकी उपासना नहीं करता है उसको मृत्यु दंड देता है। इसके बावजूद जब उसे देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र नंदलाल कृष्ण की अतुलनीय, अवर्णनीय, चमत्कारी, ईश्वरीय शक्ति संपन्न प्रतिभा का पता लगता है, तब से वह मन ही मन अत्यंत बेचैन और अपनी मृत्यु के डर से पूर्णतः आशंकित है। उसे लगता है कि कहीं कृष्ण महल के किसी कोने से निकलकर उसका वध न कर दे। कृष्ण द्वारा अपनी मृत्यु के भय के कारण वह न दिन में चैन से रह पाता है और न ही रात में शांति से सो पाता है। इस दृश्य को नाटक में बखूबी दर्शाया गया है। कंस बचपन में बहुत शांतिप्रिय, सहज, सुलभ, मधुभाषी, संगीत प्रेमी, वाद्य यंत्र वीणा से प्रेम करने वाला, अस्त्र शस्त्र से दूर रहने वाला, जंगली जीवों के प्रति भी सहृदयी, दयालु, कृपालु, विनम्र स्वभाव वाला बालक था। परंतु पूरे समाज के सामने बार बार अपने पिता उग्रसेन से डरपोक, कायर, नपुंसक कहे जाने पर अपमानित, तिरस्कृत होने के कारण उनकी अवहेलना करने लगता है और अंततः उनका विद्रोह करके उन्हें बंदी बनाकर स्वयं मथुरा के सिंहासन पर विराजमान होता है। कंस निश्छली स्वाति से निश्छल प्रेम करने के बजाय हमेशा उसे एक मोहरे के रूप में उपयोग करता है। अपनी बहन देवकी से भी अटूट असीम प्रेम करने के बावजूद बहन की 8वीं संतान द्वारा अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही वह अपने नवविवाहित जुगल जोड़ी देवकी वासुदेव को कारागार के काल कोठरी में डाल देता है। पत्नी अस्ति की हर बात उसे अहंकारपूर्ण लगती है, जिसके कारण वह उसका गला घोंटकर मार देता है। उसने अपनी प्रेमिका स्वाति और पत्नी अस्ति दोनों का उपयोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया और दोनों को अंततः मृत्यु के घाट उतार दिया, क्योंकि किसी का उसके विरोध में बोलना उसे स्वीकार नहीं था। नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने कथा एक कंस की नाटक में कंस के मूल चरित्र से छेड़छाड़ किए बिना
उसे समकालीन राजनीतिक स्थितियों से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है। नाटक में कंस चरित्र के दो पहलू उभर कर सामने आते हैं। एक ओर कंस एक क्रूर आतताई निरंकुश शासक के रूप में दिखता है, वहीं दूसरी तरफ वह संगीत प्रेमी, भावुक, अकेलापन का शिकार, उदास और निराशा में डूबे हुए संवेदनशील व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। उसके चरित्र का यह अंतर्विरोध इस नाटक की कथा वस्तु को गति प्रदान करता है। नाटककार पौराणिक आख्यान के माध्यम से समकालीन स्थितियों, चुनौतियों एवं विडंबनाओं को उजागर करने में सफल रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो हम कह सकते हैं कि कंस के पौराणिक पात्र को आधुनिक संदर्भ में पुनर्सृजित करने में दया प्रकाश सिन्हा सफल रहे हैं। आधुनिकता की दृष्टि से नाटककार ने कुछ पौराणिक प्रसंगों को तर्कसम्मत विश्वसनीय आधार प्रदान किया है। कृष्ण की बंसी जनविद्रोह का प्रतीक है, जिससे कंस रूपी शासक घबराता है। कृष्ण भी अवतारी पुरुष न होकर जनरोष के प्रतीक हैं। कृष्ण से भयभीत कंस में निरंकुश शासक हिटलर या भारतीय संदर्भ में आपातकालीन शासक का प्रतिरूप दिखाई देता है। मूल रूप से यह नाटक क्रूर, अत्याचारी और निरंकुश शासक की त्रासदी है, क्योंकि हर अत्याचारी आत्मनियंत्रण भोगता है और यही उसकी आत्महत्या है। दया प्रकाश सिन्हा का यह नाटक पौराणिक कंस मिथक को समकालीन राजनीतिक संदर्भ में अभिव्यक्ति प्रदान करने में सफल रहा है और उससे भी बढ़कर पौराणिक प्रसंग की इस मनोवैज्ञानिक व्याख्या के कारण यह नाटक काल विशेष से संबंधित न रहकर मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से कुछ शाश्वत प्रश्नों को उठाता है। कथा एक कंस की नाटक का नाट्य शिल्प उसकी वस्तु के अनुरूप अत्यंत सुगठित है। इस 2 अंकीय नाटक में संपूर्ण घटना चक्र कंस के इर्द गिर्द घूमता है। नाटक की भाषा काव्यात्मक है, लेकिन संप्रेषण में आड़े नहीं आती। नाट्य भाषा में विशेषकर संवादों में एक बिंदु ऐसा आता है जहां हृदय और काव्य की सीमाएं एक मेक हो जाती है। दया प्रकाश सिन्हा ने पात्रानुसार भाषा का प्रयोग तो किया ही है, साथ ही साथ पात्रों के चरित्र, व्यवहार, संस्कार और मनोविज्ञान आदि को ध्यान में रखकर उपयुक्त भाषिक प्रयोग भी किया है। यही वजह है कि नाटकीय कार्य व्यवहार में स्वाभाविकता और विश्वसनीयता आ गई है। ग्रहणशीलता की दृष्टि से देखें तो संस्कृत निष्ठ होते हुए भी भाषा क्लिष्ट नहीं है। पौराणिक आख्यान पर आधारित आलोच्य नाटक में नाटककार ने कथ्य और शिल्प के स्तर पर कई प्रयोग किए हैं। कोई रचना कितनी प्रयोगधर्मी है, यह रचनाकार की रचनाधर्मिता और उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। चूँकि नाटक एक दृश्य विधा है, अतः पौराणिक आख्यान को नई अर्थवत्ता प्रदान करने की दृष्टि से प्रयोगधर्मिता आवश्यक हो जाती है। नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने कंस के पौराणिक कथ्य को नई अर्थवत्ता प्रदान करने के साथ साथ उसके मंचन में भी नवीनता लाने का सफल प्रयास किया है। आलोच्य नाटक में अर्थ और शिल्प दोनों स्तरों पर प्रयोग में नवीनता और नूतनता का समावेश है। तो यह था हमारे दया प्रकाश सिन्हा जी द्वारा रचित नाटक कथा एक कंस का संक्षिप्त सार। इसके बाद इस पर एक और वीडियो आएगी जिसमें हम इस नाटक की समीक्षा को प्रस्तुत करेंगे। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। धन्यवाद।